अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। वीकेंड आ गया और वीकेंड पे आज बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ आपके लिए निकाल के लाए, ख़ास तौर पे दोनों रेसिपीज़, एक भी नहीं। और वो एक रेसिपी तो मिर्चों का सालन है, और मुझे कभी भी सब्ज़ी की जो डिशेज़ है उसमें सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तीखा है। इसका भी इलाज है आपके हमारे पास। वो आपको बताते हैं कि मिर्चों का सालन भी हो और तीखा भी ना हो, बहुत ज़्यादा तीखा तो होना चाहिए वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना नहीं कि सब लोग ना खा सकें। ये सब लोगों को खाने वाला मिर्चों का सालन होगा, और साथ में झींगा, लाल चौलाई, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा पका रहा हूँ ये चौलाई। और ये रेसिपी मेरे हाथ की, मैंने वीडियो देखी इसकी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ अपनी हिसाब से मैंने चेंजेस की। और साग का सीज़न अभी बेहतरीन सर्दियों में आया हुआ है। अगर आप नेट पे यूट्यूब पे चेक करेंगे अपने किसी भी शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में, तो वहाँ पे आपको इसकी बहुत वैरायटी मिलेगी। तकरीबन मेरे हिसाब से कम कोई 7-8 किस्म का ये पत्ते वाली सब्जियां जो है ये आई हुई हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी वाइज, टाइप वाइज। एक मैंने ज़रूरी कोशिश करना है नेक्स्ट वीक में बनाऊं खट्टी पालक। यहाँ पे एक पालक आती है, और शहरों में मिलती है कि नहीं, वो खट्टी होती है जायके में, और बहुत मज़े की पालक है, बहुत मज़े की। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे डालें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिर्चों का सालन, और मिर्चों के सालन के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। एक अदद पैन ले लेते हैं, और इसका सबसे पहले तो एक मसाला बनेगा। मसाला क्या है बेसिकली, इसमें खोपरा, अच्छा खोपरा मैंने सूखा हुआ खोपरा लेके इसको पहले पानी में बॉईल कर लिया। सख्त होता है बहुत, उसके बाद इसको जब ये नरम पड़ जाए इसको आप पीस लें। ये पाउडर वाले पिसे हुए खोपरे से ज़्यादा बेहतर होता है। ये सबसे पहले इसमें हमने ये शामिल कर दिया। सूखा धनिया साबुत, खसखस डल रही है इसमें, अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर ले, इसमें रेत ना हो। पानी में डाल के इसको ऊपर से इसके जो खसखस होती है निकालते जाएं, ये कचरा सारा इसमें निकलता जाता है, मट्टी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी शामिल कर लें। साथ में सफ़ेद तिल, साथ में सफ़ेद ज़ीरा, ये सारे मसाले डाल के सबसे पहले तो उसको हमने हल्का सा भुनना है, फिर इसको हम हल्का सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, दरदरा सा हो। तो इसकी भुनाई ज़रूरी है, लेकिन भुनाई ज़हन में रखिएगा, ये भुनने से लेके जलने तक ये इसको चंद सेकंड लगते हैं, लिहाजा आपने खड़े रहना है और यहाँ पे इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ी सी देर अगर आपने ज़्यादा लगाई, और इसका तरीका क्या है कि कब आपको पता लगे कि भुन गया, इसकी एक बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। समझ लें अगर कलर चेंज हो गया तो फिर आपने इसको कर दिया ओवर कुक। हमारा मकसद इसमें एसेंशियल ऑयल है सारे के सारी चीज़ों में, और वो ऑयल एक्टिवेट होते हैं, उसकी वजह से इसकी खुशबू और जायका बेहतरीन बढ़ जाता है। तो इसको पहले थोड़ा सा और भून लेंगे, फिर ये सारा इसमें शामिल करके इसको पीस के एक तरफ रख देंगे, और फिर हम आ जाएंगे मज़ीद काम की तरफ। अच्छा, मिर्चें मैंने अभी हमारे अब्दुल्ला भाई को भेजा हुआ है जर्मन चिली मंगवाने का। जर्मन चिली के साथ ये होता है कि बिल्कुल तीखी नहीं होती, तो हम हाफ़ ये ले लेंगे, अभी आधा किलो लिखी हुई है, तो अगर वो आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप भी घर में ये कीजिएगा कि जर्मन चिली लेके आधी वो डाल दें, आधी डाल दें, इससे तीखापन भी कंट्रोल हो जाएगा, और जायके में सालन के हवाले से तो बेहतरीन, बहुत मज़े का सालन है। और सबसे पहले इसको भुन रहे थे, ये देखें, ये इसमें भुनाई हो गई इसकी, और खुशबू बड़ी मज़े की आनी शुरू हो गई है। जहन में रखिएगा इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भुनना। अब इसको हम बल्कि थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा कर दें, नहीं तो मशीन का प्लास्टिक वाली है, ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको सिंपल हमने थोड़ा सा पीसना है कि दरदरा हो जाए। अच्छा, अब हम ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई। आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिर्चों को हल्का सा भुनना है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि सारी एक साथ भून लूँ। पहले वो देख लेते हैं, अगर हाफ़ जर्मन चिली आ गई तो फिर दोनों कॉम्बिनेशन कर देते हैं, नहीं तो इसके साथ फिर आप एक और काम ये कर सकते हैं कि इन मिर्चों को आप हाफ़ काट के इसमें से सीड निकाल लें। आधी मिर्चों के सीड निकाल लेंगे। मिर्चों में तीखापन सीड से आता है मोस्टली, तो आपने इसको छिलके में, इसमें जो ऊपर से जो इसका खोल है, खोल में तीखापन बिल्कुल नहीं होता, लिहाजा आप चाहें तो इसको स्पाइस लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करना है, रखना है। अमूमन बहुत सारे लोग इन मिर्चों को पसंद करते हैं, इसका तीखापन ओवरऑल थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तीखापन का लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है अगर हम बिल्कुल सारी के सारी बग़ैर बीज निकाले ये वाली मिर्ची शामिल कर दें। अच्छा, बाज़ार में आजकल मिर्ची आ रही है, मैं अभी मैं डेली देखता हूँ, मुझे शौक़ है थोड़ा ज़रा रिपोर्ट लेने का। फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी और फिशरी, ये 3 चीज़ें मैं रेगुलरली यूट्यूब पे पेजेस इनके जो डेली आपको रिपोर्ट देते हैं। मिर्चें, एक मिर्ची बलूचिस्तान की आजकल आ रही थी, वो भी अभी आ रही, कम हो गई, आखिरी दिनों में 20 रुपये किलो था। अब मुझे बता दीजिए कि 20 रुपये की मिर्च कौन, सबसे कम 20 रुपये की थी, सबसे ज़्यादा 40 रुपये किलो। यहाँ पे हम पाव लेने जाते हैं तो पाव आपको 40 रुपये किलो बाज़ार मिलता है। एनी हाउ आई नहीं है, अच्छा नहीं है, चलो कोई मसला नहीं। हम काम ये करते थे एहतियातन, जब तक इसको हम हाफ़ मिर्चें ले लेते हैं इसमें से, बाकी हाफ़ के सीड निकाल देंगे अगर वो नहीं आई,
सो ये मिर्चें इसमें शामिल की, हल्का से इसको फ्राई करना है। और माजिद भाई इसको हाफ काट के ना, अगर वो नहीं आती तो ये मिर्चों को हमने फ्राई करना है बिल्कुल थोड़ा सा, और ये पटाखे बहुत फटेंगे इसके, लिहाजा इसको बहुत जल्द से जल्द निकालना है हमने। हल्का सा फ्राई करेंगे, निकालेंगे, फिर इसके मज़ीद मसाले की तरफ आ जाएंगे। एक अदद बॉल ले लेते हैं। बस थोड़ी सी हल्की सी इसका स्किन जो है ऊपर से ये सफ़ेद माइल होना शुरू हो जाए, और खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। वैसे अगर ये खुशबू आनी शुरू हो गई, समझ लें ये भी इसका काम हो गया कंप्लीट। तो इसको हमने मिर्चों को निकाल लिया पहले। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, वेरी, मतलब मिर्चें वैसे स्पाइसी शौक़ है मुझे खाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मिर्चों का जायका और खुशबू जो है बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसमें हमने सबसे पहले लहसुन शामिल करना है, फिर इसमें अदरक, और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, इसमें तड़का एक लिखा हुआ है, आप चाहे तो तड़का इसी स्टेज पे इसमें मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर से डाल सकते हैं। मैं ऊपर से डालूंगा इसमें। तो सबसे पहले हमने इसमें ये अदरक लहसुन थोड़ा फ्राई कर लिया। अब इसमें आ गई थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कलौंजी भी इसी स्टेज पे शामिल करेंगे। इसका बड़ा अच्छा खुशबू जाएगा, अभी से ही तेल में आ जाएगा। अब इसमें हमने शामिल करना है ये पिसा हुआ प्याज। ये पिसा हुआ प्याज क्या है, बेसिकली इसको बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद इसको पीसेंगे, ज़्यादा मज़े का जायका आएगा। ये मुख्तलिफ तरीका है इसको शामिल करने का, अदरवाइज़ आप नॉर्मल स्लाइस की भी प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। बस अब इसको हम भुनेंगे उस वक्त तक जब तक इसका प्याज का कलर गुलाबी हो जाए। पिसी हुई प्याज हमेशा जब भी आप शामिल करेंगे इसका कलर ब्राउन नहीं होता, यानी जितना भी इसको फ्राई कर लें तो इसका कलर हल्का सा गुलाबी माइल हो जाएगा, वो भी हमारा उससे काम चल जाएगा। मिर्चों को एक तरफ रखते हैं और अब आ जाते हैं ये जो मसाला हमने भुना था, इसको हम पीस लेते हैं, और ये मसाला भी इसी स्टेज में ही इसमें शामिल होगा। ये सारा मसाला लिया। खोपरा बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। अच्छा, खोपरा आमतौर पे हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है घरों में, आई डोंट नो, कुछ घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। कबाब बनाने हो, बारबेक्यू वाले सीख कबाब सबसे अहम चीज़, और इससे क्या होता है ये बेहतर इसको बाइंड करके भी रखता है, टेक्सचर भी इसका ज़्यादा अच्छा आता है और जायका भी है। लेकिन जहन में रखिएगा, बाज़ार से जब आप खोपरा ख़रीद रहे हैं या तो पिसा हुआ खोपरा शामिल कर लें, बेहतर रिज़ल्ट के लिए साबुत खोपरा लेके सख्त सूखा हुआ उसको आपने उबाल लिया कोई 15-20 मिनट, और उसके बाद इसको आपने पीसेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। और फ्रेश खोपरा हो तो क्या ही बात है। ये ले लिया मसाला, चलें बस इसको हमने थोड़ा सा कूटना है। बेसिकली इसमें जो सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया था उसकी थोड़ी कुटाई है, बाकी ज़्यादा नहीं है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, तब तक प्याज फ्राई हो चुका होगा और ख़बर आ चुकी होगी मिर्चें हमारी आ रही हैं कि नहीं आ रही। कहीं जागल बिराड़ पाए। मिर्चों का सालन। अज्जा: हरी मिर्च आधा किलो, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा 1 खाने का चमचा, खोपरा 1 छोटा टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 3 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, इमली का रस 1 प्याली, अगार के अज्जा, साबित लाल मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी दाने 4 अदद, इमली का रस 1 प्याली, तेल 1 प्याली। ले जी वापस आ गए, प्याज हो गया फ्राई। अच्छा, इसका आपको इतना पता नहीं लगेगा कि कितना भुना गया है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा ज़रा ऑफ टाइप का आएगा, पिंक कलर आएगा। लेकिन मैं कुकिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ तो 10 मिनट हमें हो चुके हैं पकाते हुए, इसका मतलब हो चुका। ये मसाला जो हमने भुना था, जिसमें खसखस और खोपरा और साथ में तिल थे सफ़ेद, ये सारी चीज़ें शामिल करके, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, इसको हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया। और अब इसको थोड़ा सा और भुनेंगे, तेज़ में आँच कर देता हूँ इसकी। अब इसमें शामिल हो जाएगा इमली का गूदा। अच्छा, ये थोड़ा खट्टा सालन है, कितना खट्टा ये आप पे डिपेंड करता है। तड़के में भी इसमें खोपरा, ये क्या नाम है, इमली का पेस्ट है। सो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। ये शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा भुना, और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम, वो मिर्चें तो आ नहीं सकी, हमने इसकी आधी मिर्चों का बीज निकाल दिए। बीज निकालने से क्या होता है कि थोड़ा ज़रा इसका तीखापन कम हो जाता है। अच्छा, मिर्चें को आपको बता दें, असल जो तीखापन होता है वो इसके रिज में होता है। ये देख रहे हैं जो सफ़ेद हिस्सा, ये जो है ये असल मिर्चें, यानी तीखापन। इसके बाद बीजों में, ये छिलके में, इसमें कोई भी तीखापन नहीं होता।
ये मसाला हो गया तैयार। अब इसमें शामिल कर देते हैं ये कच्ची मिर्चें पहले जो हमने भुनी नहीं थी, और इनके बाद ये भुनी हुई। इन सबको मिक्स किया, साथ में थोड़ा सा नमक, और अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई इसी में ही। और उसके बाद तड़का तैयार करके इसके ऊपर डाल देंगे। तड़का पहले भी डाल सकते हैं, ग्रेवी में जब बनाते हुए रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसी तरीके से बताया गया, और इस तरीके से भी शामिल कर सकते हैं। और ये बड़ा मज़े का चटपटा मिर्चों का चटनी है, तो चटनी नहीं बल्कि सालन है, लेकिन ये लिटरली मेरे हिसाब से जिस तरह चटनी बनती है, अचार बनता है, ऑलमोस्ट उसी टाइप का ही मुझे लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसकी मैं आंच धीमी करके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको आराम से धीमी आंच पे को 5 मिनट पकाना है। मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं लेती टाइम, सिर्फ हमारा पकाने का मकसद इसका जायका अच्छी तरीके से इसमें खुलना है, और कोई वजह नहीं है। कवर कर देते हैं इसको, और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। अच्छा जी, अब से फाइनली हमने इसका तड़का तैयार करना है। तो तड़के के लिए, बल्कि ये तड़का भी इसमें हमने कलौंजी शामिल की है, सफ़ेद ज़ीरा है, मेथी दाना भी इस्तेमाल हो रहा है तड़के में, तो सारी वो अचारी वाला इसका फ्लेवर थोड़ा सा आएगा। वैसे भी मेथी दाना जब भी इस्तेमाल करेंगे मेक श्योर कि ये बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसको एक दाना आप खा के एक दफ़ा देखिएगा आपको जायके का पता लगेगा, बहुत कड़वा होता है, तो बहुत थोड़ा सा शामिल होता है, लेकिन जायका अपना बड़ा अच्छा छोड़ता है। आंच धीमी कर देते हैं थोड़ी सी। ये आ गया जी, थोड़ा सा सरसों का तेल हमारे पास पड़ा हुआ था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसका वेट करेंगे थोड़ा सा, जैसे इसमें धुआं निकलना शुरू हो जाए। जब भी सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे इसको इतना गर्म करेंगे ताकि थोड़ा सा इसका धुआं निकल जाए, तो फिर इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसका कलर आया। अभी तो चटपटापन इसका और बढ़ेगा मज़ीद। अच्छा, इमली का गूदा इसमें भी तड़के में भी इस्तेमाल हो रहा है, सो मेक श्योर कि इमली का गूदा कम रखें। मैं खटास इसकी पहले चेक कर लेता हूँ उसके हिसाब से। बहुत है, तड़के में से हम उड़ा रहे हैं इसको, क्योंकि प्याली लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, तो प्याली 3-4 खाने के चम्मच होता है, हमने सारा उसी में इस्तेमाल कर लिया। सो ये थोड़ा सा इसमें आएगा पहले मेथी दाना, गोल लाल मिर्च, कड़ी पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा, और इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने हल्का सा मिक्स किया। ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा हल्का सा कलर हल्का सा ज़रा डार्क की तरफ चला जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, जले ना बस। ये आ गया, दैट्स इट। ये हमारी आज मिर्चों का सालन हो गया तैयार। चूल्हा इसका कर देते हैं बंद बस। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो थोड़ा सा इसमें नमक और शामिल कर देंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं, दैट्स इट। मिर्चों का सालन हो गया तैयार। इसको हम कवर कर देते हैं। और ये गया मिर्चों का सालन। टेस्ट में मैंने आपको बताया बड़ा मज़े का सालन होता है, एक्सेप्ट कि कुछ लोगों को इसका तीखापन कुछ ज़्यादा लगता है। मुझे भी लगता है। ये वाली जो मिर्चें हमने इस्तेमाल की हैं ये थोड़ी तीखी, कुछ अच्छे इसमें ज़्यादातर तीखी मिर्चें नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी आती हैं पटाखा किस्म की कि तबीयत बराबर कर देती है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हाफ़ आप जर्मन चिली जो बड़ी साइज़ की होती है और हाफ़ नॉर्मल चिली इस्तेमाल कर लेंगे। हमने ये किया कि हाफ़ चिली साबित रखी और बाकी हाफ़ को हमने छिलका इसका उतर जो अंदर सीड थे वो निकाल लिए, इससे इसका तीखापन कंट्रोल हो गया। तो ये हो गया तैयार। मैं आपको इसका ज़रा शक्ल दिखाता हूँ। ये देखें कैसे बेहतरीन किस्म के, और मिर्चें भी हो गई नरम। बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। ये बहुत जल्दी पकती है मिर्च, और ज़्यादा पकाएंगे तो ओवर कुक हो जाएगी। हल्का सा इसमें ज़रा क्रंच पकड़ इसमें होनी चाहिए। ये आगे इसको तैयार कर लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ। चीज़ों को हटाते हैं यहाँ से। और टाइम आपके पास कितना है? अभी ब्रेक में जा सकते हैं? ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये सारा सेटअप इधर जाएगा, ये सेटअप उधर जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कल जाकर राइट बैक। मिर्चों का सालन। अज्जा: हरी मिर्च आधा किलो, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा 1 खाने का चमचा, खोपरा 1 छोटा टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 3 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, इमली का रस 1 प्याली, बघार के अज्जा: साबित लाल मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी दाने 4 अदद, इमली का रस 1 प्याली, तेल 1 प्याली। मिर्चों का सालन हो गया तैयार। अच्छा, ये देखें थोड़ा इस टाइप के जब प्याज बॉईल करेंगे और मसाला आप थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो ये कहाँ गया, कब पकड़ेगा ये शॉर्ट। अच्छा, ये सिंपली आपने इसको ये देखें ऑयल इसमें बिल्कुल गायब हो गया, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आने लगा, काफ़ी इसमें ऑयल है। अब आ जाते हैं लाल चौलाई की तरफ। और लाल चौलाई के लिए पैन लेके खूब गर्म कर लिया इसको,
और ये 2 गड्डी है, पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डंडी बड़ी नरम है तो डंडी के साथ ही हमने काट दिया, आप भी कीजिएगा। सबसे पहले हमने ये शामिल किया बग़ैर पानी के, जहन में रखेगा कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया, अभी चौलाई खुद पानी छोड़ेगी। सो हमने ये सारा शामिल करने के बाद और इसको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट यहाँ पे पकाएंगे। हम चाह रहे हैं कि इसको कम से कम पकाएं। पत्तों वाली सब्ज़ी जितनी भी है, चाहे वो हरी हो लाल हो, इसको आपने कम से कम पकाना है। जितना कम पकाएंगे उतना इसको आपको फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही कम फ़ायदा होगा। इतना कम होगा कि बिल्कुल नहीं होगा। तो समझ लें कि ये बहुत इस हवाले से बड़ी नाजुक सब्ज़ियाँ हैं कि ये इनका न्यूट्रिशन लॉस बहुत तेज़ी से होता है। ख़ास तौर पे ये विटामिन सी से भरपूर है, तो इस हवाले से विटामिन सी जो है बहुत सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। इसको आप बतौर सलाद भी खा सकते हैं। बाहर मुल्कों में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं ये सलाद पे ज़्यादा होती हैं, कच्ची इसमें खाई जाती हैं ताकि इसकी फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा हो सके। ये ले लिया चम्मच, इसको हमने थोड़ा सा पकाएंगे 4-5 मिनट। थोड़ी देर बाद ज़रा इसको ऊपर नीचे कर लेंगे और पानी नहीं शामिल करना है। पानी से शामिल नहीं करें, अगर पानी में इसको बॉयल किया तो सारी की सारी ग़िज़ाइयत पानी में चली जाएगी, इसमें कुछ बचेगा नहीं। सो मेक श्योर कि आप इसी में ही इसको थोड़ा सा पकाएं। कवर कर दिया, इसके अपनी भाप में स्टीम में ही ये आराम से पहले पक जाएगा। इसको निकालेंगे, चॉपर में चॉप करेंगे, फिर एक तरफ कर देंगे। फिर हम इसकी प्रॉन में से जो प्रॉन पड़ा हुआ है इनका सारा ग्रेवी बनेगी। चीज़ें इसमें कम से कम डल रही हैं, टमाटर, प्याज चॉप किया हुआ, हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई, झींगा और साथ में चौलाई। सो बेसिकली 4-5 अज्जा से बेहतरीन किस्म की रेसिपी इंशाल्लाह हम बना लेंगे। लेकिन इसको जहन में रखिएगा, ये सबसे अहम चीज़ ये देखें, इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गई। तो स्टीम निकलने का मतलब ये है कि इसमें देखिए सारा पानी जमा होना शुरू हो गया। आपको एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ये अपना पानी इतना छोड़ देगा। नरम करना है बेसिकली इसको थोड़ा सा इसी स्टेज पे, ताकि और कम से कम पकाया जाए। तो इसका फ़ायदा भी आपको, ग़िज़ाइयत भी और जायका भी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन ही मिलेगा। ये देखें फ़ौरन बैठना शुरू हो गया। बस इसको थोड़ा सा और ज़रा ऊपर नीचे कर देंगे तो ये विदिन 2 मिनट के अंदर अंदर, बस 2 मिनट इसको और लगेंगे। इसके बाद सिंपली इसको हम चॉपर में चॉप करके एक तरफ रख देंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म की पत्तों वाली सब्जियों का बेहतरीन सीज़न, और अभी सर्दियाँ मज़ीद थोड़ी सी और बढ़ेंगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं कल वीडियो देख रहा हूँ, तकरीबन 6-7 किस्म के 7-8 किस्म के साग मुख्तलिफ़ मौजूद थे मंडी में। ये मंडी से चीज़ें जो होती हैं, ये सब्ज़ी वाले ये अपने इलाके के हिसाब से सब्ज़ियाँ लेके जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो साग आपको वीडियो में दिख रहा है मंडी में, वो आपके घर के करीब जो सब्ज़ी वाला है उसके पास भी मिलेगा। सब्ज़ी वाले अपने हिसाब से चीज़ें ख़रीदते हैं, जहाँ जैसी डिमांड बढ़ती है। अब अगर मैं सब्ज़ी वाले के पास चले जाऊँ, उसको कहूँ कि लाल चौलाई है, वो नहीं है, तो अगर 2-3 और लोग भी पूछना शुरू हो जाएंगे तो वो लाना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ आमतौर पर दुकानदार का तरीक़ाकार ये होता है कि वो चीज़ लेके आता है जिसकी डिमांड हो। वो चीज़ कभी भी नहीं लेके जाएगा उस दुकानों में जहाँ पे लोग उसको नहीं पूछ रहे हों। ये लीजिए, ये साग हो गया तैयार। सिंपली इसको मिक्स किया। अच्छा, ये पालक से कम बैठता है, पालक बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, ये इतना नहीं बैठा। और इसको सिंपली थोड़ा सा मिक्स किया, बस ये नरम हो चुका। हम काम ये करते हैं कि ये मशीन खोल लेते हैं और चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी रख सकते हैं, और मैंने इसमें चूँकि डंडियाँ नहीं निकाली तो मैं इस वजह से इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि इसको चॉप कर लिया जाए। ये आ गया और ये सीधा गया चॉपर में। पहले इतना पीस लेते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद इसको रखते हैं साइड पे। बस जी, अच्छा एक काम करेंगे, अभी ऊपर थोड़े से पत्ते ज़रा, कभी जब भी मशीन चलती है ये ऊपर पत्ते थोड़े से रह जाते हैं मिक्सिंग से, चॉपिंग से। इसको हमने कर लिया मिक्स, दोबारा फिर बंद, और थोड़ा सा और पीसेंगे, फिर ये निकाल के मज़ीद पत्ते भी शामिल कर देंगे। झींगा फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे। ये जो हमने अभी पेस्ट बनाया इसको निकाल लेते हैं, और इसको भी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा ज़रा दरदरा टाइप का है। ये यहाँ पे रखा,
अच्छा, बड़ी मज़े की खुशबू इसकी आ रही है, साग की जो टिपिकल होती है बिल्कुल वैसी खुशबू। ये निकाल लिया। मशीन की वापस बंद, ये वापस गया। और जो थोड़ा सा बचा हुआ साग है इसको भी पहले पीस लेते हैं, फिर हम मज़ीद काम की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑयल फुल गर्म होगा, उसके बाद हम इसमें झींगा शामिल करेंगे। जब तक ऑयल मुकम्मल तौर पे गर्म नहीं हो जाता, बिल्कुल उसमें धुआं ना निकल रहा हो, झींगा शामिल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे अगर ठंडे ऑयल में आपने झींगा शामिल कर दिया, पानी छोड़ देगा। और हम इसकी फ्राइंग का मकसद भी हमारा ये है कि ये पानी ना छोड़े। चलो जी, फंस गई। चलिए जी, ऑयल कैसे वेट करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, झींगा हमारे पास बड़ा क्वालिटी का आया हुआ है, ये मीडियम साइज़ झींगा कहलाता है। ये तकरीबन 50-60 पीसेस वाला। और इसका यहाँ पे कराची में किलो 1400 रुपये, लेकिन ताज़ा बहुत है। ताज़े की इसकी निशानी ये है कि ट्रांसलूसेंट कलर इसका हो जाता है, वाइट नहीं होता। ऑयल देखिए जैसे ही गर्म हुआ, इसको बिल्कुल फैला देंगे और चम्मच नहीं चलाएंगे। ध्यान में रखिएगा, चम्मच नहीं चलाएंगे, फुल तेज़ आंच पे 3 मिनट बस। और इसकी फ़ौरी तौर बाद हम झींगा निकाल लेंगे इसका एक और बॉल में, और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आ जाएंगे। ये ले काफ़ी बुरी तरीके से फंसा है, ये वही खोलेंगे मेरे ख्याल में हमारे माजिद भाई लोग। हाँ ठीक है, इसमें स्टीम बन जाती है थोड़ी सी, उसको हमने कोशिश करना है। हाँ ये देखें खोल लिया, स्टीम बन गई थी, ढक्कन बंद था, उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल दरपेश आ रही। चलिए ये जब तक मैं निकाल रहा हूँ, ब्रेक पे तो नहीं जा रहे हम लोग। लेना है नहीं लेना, ले लें। नहीं अभी करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, झींगा मैंने आपको बताया था चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे जितना इसमें से स्टीम निकल सके। देखें पानी नहीं छोड़ा। एक तो झींगा बहुत ताज़ा था, दूसरा हमने जैसे शामिल किया खूब गर्म तेल में शामिल किया, और तीसरा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया। ये आ गया हमारा सारा लाल चौलाई का साग। बहुत मज़े का है, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का है और इसकी रंगत बड़ी खूबसूरत है। और आई डोंट नो कि आपने पहले इसको गोश्त के साथ, ख़ास तौर पे झींगे या मछली के साथ इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। झींगे को आप मिक्स कर लेते हैं, और ये देखा तकरीबन हमने इसको मैक्सिमम कोई 3-4 मिनट पकाया है, ज़्यादा पकाना भी नहीं है। झींगा सख्त ज़्यादा पकाएंगे बहुत सख्त हो जाएगा। इसको मिक्स किया और अब इसको निकाल लेते हैं। बस इसको निकालते जाते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे बैक। झींगे लाल चौलाई अज्जा। झींगे 3 इंच वाले 1.5 किलो, लाल चौलाई 1 किलो, टमाटर चॉप 6 अदद, कटी प्याज 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1.5 पाव, हल्दी 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने जो झींगा फ्राई किया था, इसका पानी भी असल में ध्यान में रखिएगा, पूरा को पूरा थोड़ा देर बाद ये पानी छोड़ता है। थोड़ा सा आपने इसका पानी इसमें से निकाल लेना है और इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए झींगे में। और अब इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे सबसे पहले चॉप किया हुआ प्याज, और इसकी होगी बनाई। अब इसमें काम इतना ज़्यादा नहीं है, बेसिकली प्याज फ्राई होगा, टमाटर फ्राई होगा, फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी डलेगा और फिर झींगा चौलाई, दैट्स इट। और मैंने एक और चीज़ मंगवा ली अभी ब्रेक में, कसूरी मेथी। मुझे लगा कि इसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का बनेगा, तो इस वजह से कसूरी मेथी मंगवा ली। अच्छा, ये आम तौर पे है तो 1.5 किलो झींगा। मेरे हिसाब से ये तकरीबन कम से कम को 7-8 लोग पेट भर के खा सकते हैं। पेट भर के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज और टमाटर, प्याज और ये चौलाई, ये मिल के झींगे की क्वांटिटी को और बहुत ज़्यादा कर देंगे। इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि जब भी कभी कोई इतनी महंगी टाइप की चीज़ आप बनाएं जिस तरह झींगा है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये होता है कि इसमें ग्रेवी बढ़ा दें, तो झींगे का जायका भी इसमें आ जाएगा। और ये कम से कम मैंने आपको बताया 7-8 लोग पेट भर के बेहतरीन तरीके से खा सकते हैं। प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई, और जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, अच्छा इसमें कोई अदरक कोई लहसुन शामिल नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपको देता हूँ, मेरी कम से कम कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि आप इनमें से अपना स्टाइल चेंज करें, कोई ऐसी चीज़ डालें, कोई ऐसी चीज़ निकाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो मैंने नहीं डाली।
कोई ऐसी चीज़ निकाल दें जो मैंने डाली है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही, आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। पालक की जगह, इसकी जगह चौलाई की जगह आप इसमें पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, झींगा पालक। तो ये बड़ी नई किस्म की रेसिपीज़ है। मेरी कोशिश ये है कि हमारा पाकिस्तानी खाना जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो और बड़ा मज़े का है। अभी हम रिसेंटली मैं मुल्तान गया था, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है कोथम, वहाँ पे उनका शेफ़ डे सेलिब्रेट करने, और हम यही बात कर रहे थे पूरी दुनिया में हमारी कुज़ीन रजिस्टर्ड नहीं है। हमें इंडियन कुज़ीन का सहारा लेके अपनी कुज़ीन बेचनी पड़ती है। यानी हमारी वहाँ पे कुज़ीन चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है तो हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से इसको नहीं बेच सकते फूड को, हमें इंडियन ज़रूर इसमें साथ में लिखना होता है। ये अभी कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारी कुज़ीन अलग से रजिस्टर हो। अच्छा, हमारे खाने बहुत मज़े के हैं, इंडिया के भी मज़े के हैं, लेकिन हमारे खाने बहुत वैरायटी है। और ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू पूरी दुनिया देखे कि हमारे खानों की वैरायटी कितनी ज़बरदस्त है और कितने मज़े के डिफरेंट किस्म के खाने। और ख़ास तौर पे हम पे एक लेबल ये लगा हुआ है कि जो हमारे खाने इतने हेल्दी नहीं होते सेहत के हवाले से, तो वो भी चेंज हो रहा है। ये देख रहे हैं चौलाई इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, आपको सारे मेथड तरीक़ेकार बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इनको पकाएं जिससे इनकी ग़िज़ाइयत भी मुतासिर ना हो, सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद रहे और ओवरऑल टेस्ट में भी बेहतरीन रहे। प्याज फ्राई कर रहे हैं, जैसे ये फ्राई हो जाता है इसमें चंद मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। आखिर में इसका काम बड़ा सिंपल है, यानी सिर्फ इसमें झींगा और चौलाई जो है ये आखिर में मिक्स करके फोल्ड करना है, इसको पकाना नहीं ज़्यादा, क्योंकि झींगा भी पक चुका और चौलाई तो ही पकी हुई। अच्छा, चौलाई ने पानी नहीं छोड़ा, ये पहली दफ़ा मैं पका रहा हूँ ज़िंदगी में। ये जिस तरह पालक होती है बिल्कुल पालक जैसे नहीं है। ये देखें कितना थिक सा पेस्ट बना है और पानी इसमें शामिल नहीं किया। इसके अपने पत्तों में इतना पानी नहीं था कि ये पानी छोड़ते, इसको निचोड़ना भी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल निचोड़ के इसका सारा पानी फेंक देते, सारी ग़िज़ाइयत गई। मेक श्योर कि जब भी इसका इस्तेमाल करें कोशिश करें कि इसको बिल्कुल ना निचोड़ें। इसके पानी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी, आयरन है और ये किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। प्याज को फ्राई करते जाएंगे, थोड़ा सा जैसी कलर इसका हल्का सा चेंज होगा फिर हम इसमें मज़ीद एक साथ ही सारे मसाले शामिल करेंगे। साथ में प्रॉन शामिल हो जाएगा, चौलाई शामिल हो जाएगी और ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। साग मैंने आपको बताया, कोई सा मेथी का साग हो, ये एक और चीज़ अम्बाड़ा, ये कभी आपने नाम नहीं सुना हो या ना सुना हो, ये बड़ी मज़े की साग है। ये भी इंशाल्लाह भी सीज़न आया हुआ है। इसका आमतौर पर अचार बनता है कराची में, और वैसे भी ये मज़े में भी, जायके में बड़ी मज़े की है। एक बंगाली पालक आती है वो बहुत मज़े की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कोशिश करूँगा मैं किसी दिन मंगवा के, एक तो आपको पहले दिखा दूँ, दूसरा आपको बताता इस वजह से चलूँ कि डेली जो मैं ये फ्रूट सब्ज़ी मंडी की जो मैं रिपोर्ट लेता हूँ, मेरा मकसद सीज़न के हवाले से आपको बताना है कि सीज़न में क्या दस्तयाब है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि सीज़न आया और गया, आपको पसंद होती हैं लेकिन चूँकि पता नहीं होता सीज़न का, उस वजह से वो आपसे मिस हो जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी सीज़न की सब्ज़ियाँ और चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में आपको तफसील से बताया जा सके। प्याज हो गया फ्राई, अब इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, ये अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना तीखा करना है, हल्दी, और इसी स्टेज पे मैं इसमें कसूरी मेथी भी एक खाने का चम्मच शामिल कर दूंगा, अगेन ऑप्शनल 2 खाने के चम्मच, और इसको सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल हो जाएगा टमाटर, बस ये टमाटर शामिल किया, मिक्स किया और इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। ग्रेवी हमारी हो गई तैयार। अब हमने सिर्फ इसमें चौलाई और झींगा शामिल करना है तो हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। नमक इसमें से थोड़ा सा शामिल कर देते हैं और नमक को बाद में देख लेंगे। बस इसको मिक्स किया और इसको मैं ढक रहा हूँ, पानी इसमें नहीं शामिल कर रहा ताकि ये मज़ीद पानी ना छोड़े। ढक दिया, बिल्कुल धीमी आंच कर दी, बस धीमी आंच में 5 मिनट और पकेगा। आखिर में हमने झींगा और चौलाई से मिक्स करना है, बेहतरीन किस्म का टेस्ट इसमें आ जाएगा। बाकी और कोई चीज़ में शामिल नहीं हो रही। नमक भी शामिल कर दिया, टमाटर मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, मेरे हिसाब से ग्रेवी में काफ़ी सारा था, इसको मिक्स कर लिया। बल्कि मेरे हिसाब से अभी शामिल कर देते क्योंकि टमाटर भी इसमें ऑलमोस्ट हमने बॉईल करके इसको पका, छिलका उतारा था। छिलका हमेशा उतारें, इसका टेस्ट और टेक्सचर बड़ा बुरा आता है जब भी मुंह में आता है। तो इसको हम करते हैं, जितना टमाटर मेरे शो में बॉयल होता है, बॉईल करके फिर इसको छिलका उतार के, तो बॉइलिंग में काफ़ी हद तक पक चुका होता है। ये आ गया, तैयार हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये झींगा, इसको मिक्स किया और इसको सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे। जो चौलाई जैसी शामिल करेंगे पर हम कोशिश करेंगे कि इसको पकाए ना, कम से कम। ये देखें झींगा चूँकि हमने पहले पका लिया था और इसका पानी जो ये डोंगे में छोड़ रहा था वो भी हम इसमें शामिल करते जा रहे थे। ये आ गई इसमें चौलाई। चलिए बस इसको अब हमने सिंपली मिक्स करना है और ये देखें
और पकाना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है बस। इससे पकाने से फिर इसकी ग़ज़ाइयत सारी ख़राब हो ख़त्म हो जाएगी। तो मेक श्योर कि सिर्फ इसको मिक्स करें। और चूँकि ये साग जो है पानी नहीं छोड़ता, लिहाजा इसकी में इतना इशू नहीं होता। पालक हमेशा हम लोग आमतौर पे जब पकाते हैं उसको इस वजह से भी ज़्यादा पकाते हैं कि पानी छोड़ देता है, फिर वो पानी ड्राई होते होते वो हो जाता है ओवर कुक। लेकिन ये देखें बिल्कुल ड्राई है। चलिए जी, ठीक है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, चल जाएगा। विल बी राइट बैक। मिर्चों का सालन अज्जा: हरी मिर्च आधा किलो, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा 1 खाने का चमचा, खोपरा 1 छोटा टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 3 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, इमली का रस 1 प्याली, अगार के अज्जा, साबित लाल मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी दाने 4 अदद, इमली का रस 1 प्याली, तेल 1 प्याली। तरकीब: पहले तवे पर या फ्राइंग पैन में साबित धनिया, खसखस, सफ़ेद तिल, सफ़ेद जीरा और खोपरा भूनकर पीस लें। हरी मिर्चों को अच्छी तरह धोकर छलनी में रख दें ताकि पानी खुश्क हो जाए। अब देगची में तेल गर्म करके इसमें हरी मिर्चों में थोड़ा सा नमक मिलाकर हल्का सा फ्राई कर लें। फिर फ्राई की हुई मिर्चें निकालकर तेल में साबित लाल मिर्च, मेथी दाने, कड़ी पत्ते और सफ़ेद जीरा डालकर सियाह कर लें। अब इसमें कच्ची पिसी प्याज शामिल करके हल्की गुलाबी कर लें। उसके बाद हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुने हुए मसाले, मिर्चें, नमक, कड़ी पत्ते, इमली का रस और कलौंजी डालकर धीमी आंच पे दम पर रख दें। जब तेल ऊपर आ जाए तो मिर्चों का सालन तैयार है। झींगे लाल चौलाई अज्जा: झींगे 3 इंच वाले 1.5 किलो, लाल चौलाई 1 किलो, टमाटर चॉप 6 अदद, कटी प्याज 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1.5 पाव, हल्दी 1 खाने का चमचा। तरकीब: झींगे साफ करके छीलें और धोकर उन पर 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा हल्दी रंग लगाकर 10 मिनट रख दें। एक पैन में आधा कप तेल गर्म करें और झींगे फ्राई करके निकाल लें। उसी तेल में बाकी तेल शामिल करें। फिर प्याज शामिल करके आधी कचरी कर लें। उसमें टमाटर, हल्दी, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। उसके बाद टमाटर भून लें। लाल चौलाई के पत्ते तोड़कर धो लें। फिर ये पत्ते भी डालकर टमाटर के साथ मिक्स करें। अब फ्राई किए हुए झींगे शामिल करें और 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में चावल के साथ सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए। अच्छा, ये चौलाई बड़ी मज़े की, एक तो टेस्ट अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बताया, ये पालक जैसी नहीं है जो पानी छोड़ती है, बिल्कुल ड्राई रही। जितना मैंने इसको स्टीम में पकाया इतना पानी नहीं छोड़ा और बड़े मज़े का जायका आया, बेहतरीन जायका आया। ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा कसूरी मेथी शामिल की उससे और इसको लग गए 4 चांद। झींगे के साथ हमने बनाया। आप सिंपली इसी रेसिपी को चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ, बीफ के साथ, फ़िश के साथ, बड़ी मज़े की लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। तो ये थोड़ा ज़रा झींगे ऊपर से रख दे ताकि पता लगे कि हमने चौलाई प्रॉन मसाला बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी हो गया तैयार। और ये हमारी मिर्चों का सालन। ये रिच चलिए जी, ये भी हो गया तैयार। अच्छा, अब एक और काम हम करेंगे। अमूमन अब इसमें है तो ऑयल, चूँकि चौलाई की वजह से इसने एब्जॉर्ब कर लिया ऑयल को, तो हमारे पास एक इसका बड़ा ही बेहतरीन हल है। जिनको तरी पसंद हो और सेहतमंद तरी, क्योंकि आम तरी नहीं है ये, बेसिकली हम ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ, जिन लोगों को तरी देखने का शौक़ होता है खानों में और थोड़ी सी अगर ड्राई लगे इनको खाना, तो वो उनको लगता है कि यार इसमें मज़ा नहीं आएगा, खाना हो गया चमकदार। उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा ज़रा ऑयली फूड पसंद है और आदत हो गई है और कहते हैं यार अब इससे जान नहीं छूटती, तो ये जान नहीं छुड़ाएं इसे, बल्कि इसका तरीका ये करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और हमारा आज का हो गया मेन्यू भी कंप्लीट। इसको यहाँ पे रखा, थोड़ी सी इसकी सफाई कर लेते हैं और दैट्स इट। चलिए, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन मुलाकात होगी। पीर नेक्स्ट वीक में भी हमने बड़ी अच्छी डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखी हैं। ख़ास तौर पे एक केक बनाने जा रहे हैं, आलमंड चीज़ केक, बेहतरीन केक। चीज़ केक वैसे ही पता है आपको, जब मैं बनाने जाता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़रा इसका बड़ा मज़ा आता है। इसका एक पेस्ट बनेगा, आमतौर पर बिस्किट के साथ बनाते हैं, इस दफ़ा एक स्वीट पेस्ट बनेगा। वीक के स्टार्टिंग में हम स्वीट पेस्ट बनाएंगे, फिर आगे जाके इसका हम आलमंड चीज़ केक बनाएंगे इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।